नरेंद्र मोदी जी के पास तो शर्म है ही नहीं कि प्रधानमंत्री आवास घेराव हुआ। जमानत पे उन्होंने 24 घंटे के बाद छोड़ा है। ये भारतीय जनता पार्टी को छोड़ दीजिए। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जो है वो अपने मित्र अडानी अंबानी के थ्रू, आप लोग जैसे बहुत सारे मीडिया चैनल हैं, उनकी स्वतंत्रता को तो छीन ही रहे हैं, इसके साथ साथ वो भारत के लोगों की स्वतंत्रता को छीन रहे हैं। आप हमारे न्यूज़ को, कांग्रेस पार्टी के न्यूज़ को वो उस स्तर तक नहीं जाने देते हैं। जनता के बीच जहां हमारा मैसेज जाना चाहिए उसको वो छुपाने का काम करते हैं। आपने 2-3 दिन पहले देखा होगा कि प्रधानमंत्री आवास घेराव हुआ, ओम बिरला जी के आवास घेराव में हम लोग गए थे, गिरफ्तारी हुई, 24 घंटे तक थाने में बैठा के रखा गया, बेल फाइल हुआ और अभी जमानत पे हम रिहा है। तो कहीं ना कहीं उनकी तानाशाही को दिखाता है। तो प्रधानमंत्री का आवास आप लोग घेरने के, तो क्या लगता है कि कुछ आप लोग के जो प्रदर्शन है इससे कुछ सरकार पर असर पड़ेगा? जी बिल्कुल बिल्कुल पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। प्रदर्शन से देखिए वो इतनी तरीके से घबराई हुई थी, आपको लगेगा मैं देखिए ये जमानत पे उन्होंने 24 घंटे के बाद छोड़ा है और पूरी रात बैठा के रखा उन्होंने थाने में कि अब छोड़ रहे हैं, ऊपर से आदेश नहीं आ रहा। तो कहीं ना कहीं वो कांग्रेस पार्टी से इस तरीके से डर गए हैं कि उन्हें लगता है कि अगर हम न्यूज को नीचे तक अगर जाने दे तो देश के खिलाफ सवाल पूछना अपराध हो गया इस देश में। जी बिल्कुल, प्रधानमंत्री के खिलाफ सवाल पूछना इसलिए अपराध हो गया है क्योंकि उन्हें 2047 का विजन दिख रहा है। 2047 का जो उनका विजन है, मैं आपको बता दूं, वो देश की सेवा का विजन नहीं है। वो अडानी अंबानी का सेवा किस तरीके से 2047 तक करेंगे उसका विजन लेकर वो चल रहे हैं। अगर वो सत्ता से चले जाएंगे तो अडानी अंबानी जितने भी उनके उद्योगपति मित्र हैं सब जेल के सलाखों के पीछे नजर आएंगे। लेकिन अगर वो देश का विकास भी तो कर रहे हैं ना। कौन बोला है कि देश का विकास हो रहा है? 2014 में सत्ता से आने पहले नरेंद्र मोदी जी बोले थे कि देश के किसानों की आय दुगना करेंगे। जाकर देखिए जमीनी स्तर पर देश के किसानों की आय दुगनी हुई है। प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ रोजगार देने की बात करते थे, 11 साल हो गया, प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ रोजगार मिलेगा तो 22 करोड़ हो गया। कितने लोगों को रोजगार मिले? तो ये बात है। वो क्या लगता है कि इस्तीफा होगा, किसी का इस्तीफा होगा? हरदीप सिंह पुरी जी को इस्तीफा देना चाहिए। मैं तो कहता हूं कि नरेंद्र मोदी जी को अगर थोड़ा भी शर्म होगा, मनमोहन सिंह जी पर तंज कसा करते थे कि अरे भैया इस्तीफा दे दीजिए, डॉलर के मुकाबले रुपया बहुत कमजोर हो गया है। आज देख लीजिए, आज शर्म होगा तो क्या करेंगे? वो शर्म है ही नहीं। उस नरेंद्र मोदी जी के पास तो शर्म है ही नहीं, बेशर्म आदमी है। अगर उनको शर्म रहता तो कब का इस्तीफा दे देते, कब का इस्तीफा दे देते। वो इतने बेशर्म है, अपने राजनीतिक गुरु का तो हुए ही नहीं, तो देश की जनता का क्या होंगे? अडवाणी जी को देखे साइड कर दिए, मुरली मनोहर जी को इधर साइड किए हुए। अरे मैं गरीब का बेटा हूँ, गरीबों के दुख दर्द को समझता हूँ। नहीं, गरीब का बेटा नहीं है, गरीब का बेटा रहेंगे। गरीब का बेटा लाल बहादुर शास्त्री जी थे, जिन्होंने हरित क्रांति लाने के लिए खुद और अपने परिवार को भी भूखा रखा था और देश की जनता से उन्होंने आग्रह किया था, जनता ने उनकी बात को माना था। आज प्रधानमंत्री जी देश की जनता से आग्रह करे, थाली ताली देखिए, थाली ताली पिटवा सकते हैं, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने कहा था कि आप एक दिन अनाज छोड़ दीजिए, एक काजू का रोटी और मशरूम का सब्जी खाने वाला प्रधानमंत्री भूखे नहीं रह सकता भैया। तो 5 किलो फ्री में राशन तो दे रहा है ना। फ्री में राशन मिल रहा है, फ्री में राशन। ये जो योजना जो थी वो कांग्रेस पार्टी की योजना है। भारतीय जनता पार्टी गिना दे कि वो सत्ता में आने के बाद कितनी योजनाएं लाई है। मनरेगा कांग्रेस का लाया हुआ है। ये जो अन्न जो लेकिन भाजपा सरकार ये जानती है कि कांग्रेस कुछ भी करे हम कुछ नहीं करेंगे, अपनी चाल चलते रहेंगे, तो आप लोग क्या करेंगे? सब बात यही तो है तानाशाही का जो चित्र होता है, यही तो दिखा रहे हैं वो कि देश की जनता को मरना है मर जाए, उनको प्रोटेस्ट करना है कर जाए। किसान देखे 6-7 महीने तक रहे बॉर्डर पर, उनको कोई फर्क ही नहीं है। आज वो बोल रहे हैं कि जो ये डील हो रहा है अमेरिका से वो किसान के हित में है। तो उस दिन आप कहाँ थे जिस दिन दिल्ली के बॉर्डर पर किसान थे? 700 किसान शहीद हो गया। तो खालिस्तानी थे ना। क्या खालिस्तानी थे? ये सब उनका प्रोपेगेंडा है। वो खुद खालिस्तान से और खुद उन सारे गुप्तचर जो है उनसे खुद वो मिले हुए हैं। कौन मिला? नरेंद्र मोदी मिले हुए हैं, अमित शाह मिले हुए हैं। अरे नरेंद्र मोदी और सुनिए, देश में नरेंद्र मोदी और अमित शाह से बड़ा कोई आपको अपराधी नजर आता है? 2001 का दंगा तो याद होगा। अगर आडवाणी जी को अटल बिहारी वाजपेयी अगर इशारा नहीं किए हुए रहते, उन्होंने तो इशारा कर दिया था कि दोनों आदमी को जेल डाल दीजिए, लेकिन किसको जेल डाल दी? नरेंद्र मोदी और अमित शाह को। लेकिन आडवाणी जी ने बोला कि भैया ये हमारे चेला है, बहुत संघर्ष किए हैं, भारतीय जनता पार्टी को छोड़ दीजिए। नहीं तो ये तो आज देश के सलाखों के पीछे होते ना। ये सत्ता का सुख कहाँ भोगते भैया? सत्ता का सुख नहीं भोगते। ये कब के जेल में होते नरेंद्र मोदी जी।